सभी धर्म का सार जो है मानव कल्याण है। कभी कभी परम पावन दलाई लामा जी ये भी कहते हैं ना, मैं मनुष्य का जो शरीर है, बॉडी है, उसको मैं मंदिर कहता हूँ करते हैं, है ना। करुणा मेरा दर्शन ने करके कहते हैं। हमारी तिब्बती भाषा में वे है ना, रंगलुई लखंग हिम्बा 𝗲𝗎 संज्ञा नंगना जुबा दोन मातों करके, है ना। ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है ना एक प्रकार से मंदिर है। जो इसमें बैठा हुआ चित्त है वही तो भगवान है ना। भगवान की सेवा करना क्या होता है? प्राणी की सेवा ही तो भगवान की सेवा है ना। बोधिचार्य अवतार वेर में भी कहा है ना, बोधिचार्य अवतार में शांति देव कहते हैं, यदि तुम बुद्ध और बोधिसत्वों को पसंद करने चाहते हो तो फिर उनके द्वारा अनुगृहित प्राणी मात्र की सेवा करो। यदि तुम प्राणी मात्र की सेवा करोगे तो बुद्ध और बोधिसत्व खुश होंगे, तुमसे पसंद होंगे, ये वो कहते हैं। यही बात है ना, आधुनिक विवेकानंद जी भी कहते हैं, नर नारायण करके कहते हैं। नर ही नारायण है, मनुष्य ही क्या है? भगवान है। भगवान को सेवा की क्या दरकार है? भगवान तो भगवान है ना। अगर सेवा करना है तो हम लोगों को नर जो दुखियारे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो उस सृष्टिकर्ता का संतान है, उसके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग ईश्वर के नाम से तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन वहीं बेचारा पीड़ित, दुखियारा, गरीब, शोषित होता है, उसको हम घृणा, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति में जो है भगवान का रूप देखना चाहिए। तो सनातन धर्म में भी कहते हैं आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है बोलता है, तो वही ईश्वर हुआ ना। हम बौद्धों में, महायानियों में क्या कहते हैं? सभी प्राणी हमारे माँ सदृश है, क्योंकि अनंत कल्पों में हमने इस संसार में जन्म लिया। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी न युग में, किसी न किसी काल में अपने माँ के रूप में न बना हो। प्राणी मात्र का हमारे ऊपर ऋण है, उससे हमको ऋण होना है। यदि ये भाव सभी प्राणी मात्र हमारा माँ सदृश है अगर आप सोचेंगे, तो फिर भेदभाव का कोई प्रश्न ही क्या उठेगा। उसी प्रकार ईश्वर सृष्टिकर्ता जो मानता है, सभी प्राणी ईश्वर का संतान है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा रचा गया है। तो ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो ईश्वर ने न बनाया हो, है ना। सभी तो ईश्वर का बनाया हुआ है। तो फिर भेदभाव, अंतर, ये सब क्यों है? तो इस चीज़ पर हम लोगों को जो है गंभीरतापूर्वक हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विशेष करके ये धर्म के जो अधिकारी लोग हैं, धर्म के पंथ के जो प्रमुख हैं, उनको जो है बहुत ईमानदारी के साथ मेरे ख्याल से धर्म का जो है पालन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, धर्म के अनुरूप जीना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ सभी धर्मों के बीच में सद्भावना जो है उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकती है। ये जो है हमको व्यक्तिगत स्तर पर शुरू करना होगा, तभी संभव है।